बांदा में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आम हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संगठनों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हड़ताल के चलते संबंधित विभागों के कार्य प्रभावित रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, क्या नाम है आपका और किस तरह की मांगे लेकर आप आज कलेक्ट्रेट परिसर पर उपलब्ध हुआ है? मेरा नाम टीपी श्रीवास्तव है और मैं यूपी में सारे संगठन के विभिन्न पदों पर रहा हूँ और सीनियर कॉमरेड हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की जो स्ट्राइक है वो ऑल इंडिया लेवल स्ट्राइक है। हमारा जो संगठन यूपी में सारे हैं वो प्रदेश स्तर का है। इसमें कम से कम 30,000 हम लोग सदस्य हैं और साथ ही साथ FMRI हमारा जो संगठन उसमें 60,000 सदस्य हैं। हम लोग अपनी विभिन्न मांगे बहुत समय से उठाते रहे हैं। आज भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें कि पहले जो हमारे श्रम संहिता कोड नियम थे उनको 4 लेबर कोड्स में समाहित करके भारत सरकार ने हमारी स्वतंत्रता, हमारे अधिकार, हमारी नौकरी की जो भी गारंटी थी उसको छीन लिया है। दूसरा हम लोग का डिमांड है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रति माह हो, जो आज तक अभी है नहीं। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो पुरानी पेंशन है कर्मचारियों को बहाल हो। चौथी मांग है कि जो बिजली बिल 2025 तथा बिजली बिल 2025 को वापस दिया जाए। ये हम कॉमन बता रहे हैं, ये जो है सिर्फ हमारी उसकी नहीं है। उसके अलावा VG राम जी अधिनियम रद्द करने के मनरेगा को बहाल करें। बिजली, बीमा, रेलवे, बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण पर रोक लगावें। स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। और हम अपने स्तर से ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में काम करने के अधिकार पर जो रोक लगाई थी उसको बहाल किया जाए। हमारी ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो अधिकार है इसको बहाल किया जाए और हमारी स्वतंत्रता को न छीना जाए। आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ करती थी वो किस प्रक्रिया के आधार पर हुआ करती थी? हमारी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस थी 1976 का जो है हमारा सेल्स प्रोफेशन अप्लाई एक्ट है, उसके तहत हमको रिक्रूटमेंट हमारा होता था और उसके तहत हम लोगों को सैलरी और आपका क्या एग्जाम होता था या डायरेक्ट भर्ती हुआ करती? नहीं, उसमें इंटरव्यू होता है, इसमें कि क्वालिफिकेशन के आधार पर लेते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो है हमको फील्ड में भेजा जाता है। हमारा जो बेसिक काम है मार्केटिंग का है, जिसके अंतर्गत हम डॉक्टर से मिलते हैं, रिटेलर से मिलते हैं, स्टॉकिस्ट से मिलते हैं। ये फील्ड वर्क है जिसके अंतर्गत हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। इसका हमें पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाल ही में हमको हर तरह की परेशानी समझ, जैसे कि 8 घंटे हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से 8 घंटे काम करें, उसका हम काम, लेकिन कंपनियां जो हैं वो हम पर अत्याचार कर रही हैं। वो सुबह से लेकर रात तक हमसे काम लेती हैं, उसके एवज में हमको सही मजदूरी नहीं देती हैं। ये जो डिमांड हमारी पूरी। दूसरी बात यह है कि अभी तक भी सरकार ने हमको सेल्स एम्प्लॉय एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं किया है। ये हमारी डिमांड है कि उसमें वो रजिस्टर्ड के, जिसके तहत हमको 26,000 रुपये प्रति माह जो वेतन मिलना है वो मिले। तो ये सारी चीज़ों की डिमांड हमें शुरू से जो हम अपनी मान्यता के लिए ही तरस रहे हैं। मतलब अभी तक हमको मान्यता नहीं मिली है जो मान्यता मिलनी चाहिए। मीडिया के माध्यम में भी हम लोगों को बहुत छोटे रूप से आंका जाता है, जबकि हम लोग, क्योंकि हम लोग एक स्मार्ट रूप में दिखते हैं तो हमारे दुख दर्द को सही रूप से लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं और आने वाले समय में वर्तमान सरकार हमारे साथ जिस तरह की नीति अपना रही है उसमें हम लोग को आगे काम कर पाना संभव नहीं है।